एक 22 साल का लड़का होता है जो हैरान और परेशान रहता है और वो अंदर ही अंदर एक तरीके से सोच रहा था। अब इसी बीच उसका एक साथी वहाँ पे पहुँच जाता है और जैसे ही साथी आता है तो उस लड़के को देखता है जिसकी उम्र 22 वर्ष होती है। तो देखते ही उसका जो साथी होता है उसको कुछ भांप लेता है कि तेरे दिमाग में कुछ गलत चल रहा है, तो कुछ प्लानिंग कर रहा है क्या। तो जो उसका साथी होता है वो उसको बता देता है कि यार मेरे साथ जो मेरी गर्लफ्रेंड होती है, जो मेरी एक दोस्त है, वो मुझे अपने घर बुला रही है मिलने के लिए और मैं क्या करूं उसके लिए। तो जो उसका साथी होता है वो उसको बताता है कि तू कुछ प्रोटेक्शन लेके जा जिससे कि वो आपको कुछ गलत नहीं प्रभाव पड़ सके। ऐसा कि वो उनका कहने का मतलब ये था कि वो लड़की किसी तरीके से उसको नुकसान नहीं पहुंच सके और वो एक तरीके से गर्भवती या प्रेग्नेंट नहीं हो सके। और दूसरी बात, जब वो लड़का वापस उसको बता देता है कि नहीं मुझे उसके साथ ज़्यादा समय तक शारीरिक संबंध बनाना है, ज़्यादा समय तक मुझे उसके साथ संबंध बनाना है, इस तरीके की मुझे कुछ उपाय बताइए। तो उसका जो साथी होता है वो एक तरीके से इस मामले में ज़्यादा एक्सपर्ट होता है। तो वो बता देता है कि तू कुछ शक्तिवर्धक गोलियां ले जा। तो उसमें कुछ कंपनियों के वो नाम बता देता है और वो भी उसका साथी होता है वो कुछ जो टेबलेट होती हैं जो एक तरीके से शक्तिवर्धक होती हैं, जो शारीरिक संबंध बनाने के लिए एक तरीके से वो ताकत देती है, उसका टाइमिंग बढ़ा देता है, वो गोलियां लेके वो चला जाता है। अब दोस्तों बता दें कि उस लड़के को ये पता नहीं था कि मैं जिस लड़की से मिलने जा रहा हूँ, मैं जिस लड़की के साथ जो संबंध बनाने जा रहा हूँ, उसका ज़िंदगी में ये पहली बार ये काम हो रहा है। क्योंकि वो लड़की जिसकी उम्र महज 17 वर्ष होती है वो एक तरीके से नाबालिग लड़की होती है, क्योंकि अब उसी के घर में कोई नहीं रहता है और हो सकता है कि वो लड़की का पहली और आखिरी बार ये घटना हो सकती है। अब वो लड़का वहाँ पे चला जाता है और जाने के बाद लड़की के घर कोई नहीं रहता है और ऐसा घिनौना करते होता है, ऐसा भयानक रूप होता है जिससे कि वो लड़की की मौत तक हो जाती है। दोस्तों आप कहानी के अंत तक बने रहना कि वो लड़का कैसे उस लड़की के घर पहुंच जाता है और यहाँ तक कि लड़की अपने एक आशिक के चक्कर में, अपने दोस्त के चक्कर में अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है और लड़का वहाँ से फरार हो जाता है। दोस्तों आप कहानी के अंत तक जरूर बने रहना। जय हिंद जय भारत। मैं लोकेश स्वागत करता हूँ हमारी क्राइम स्टोरी शो में। दोस्तों आपसे मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा देना जिससे कि हमारा नया वीडियो आने के आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और लाइक और कमेंट में हमें बताओगे तो हमारा थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा और इस तरह की जो क्राइम शो या क्राइम घटना हम आपके लिए बहुत अच्छी बना सकेंगे। अगर आपका सपोर्ट से ही हमारा हौसला बढ़ेगा। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है ये उत्तर प्रदेश में एक ज़िला लगता है कानपुर। कानपुर में दोस्तों एक गाँव लगता है, शिवपुर थाना के अंदर एक गांव लगता है जिसका नाम है असलगंज। दोस्तों वहां की एक सच्ची घटना होती है कि एक परिवार होता है जिसके 13 दिसंबर 2024 की घटना होती है कि परिवार एक शादी समारोह में चला जाता है और जैसे ही सवेरे का समय होता है लगभग 7 से 8 बजे के घर पहुंचते हैं अपने, और जैसे ही घर पहुंचते हैं तो जो नज़ारा देखते हैं वो घर वाले उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती हैं, क्योंकि उनकी जो एक लड़की होती है जिसकी उम्र महज 17 वर्ष होती है, जो कक्षा 12 में पढ़ती है। अब वो लड़की घर पे अकेली उसको छोड़ के गए थे और जैसे ही आते हैं और आकर देखते हैं तो जो उनकी लड़की होती हैं पूरे रूम में उसको आवाज़ लगाए जाते हैं, पूरे मकान में उसको आवाज़ लगाए जाते हैं, लेकिन लड़की की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती हैं। तो जो उनके घर वाले, उनके माता पिता और जो पुरुष और भी थे जैसे भाई और चाचा के लड़के होते हैं, सभी अलग अलग रूम में उन सबको संभालते हैं। तो देखते हैं कि उनके जो बेडरूम में वो लड़की थी और जो देखते हैं जो नज़ारा देखा था, जो उस लड़की के शरीर पे, तन पे एक भी कपड़ा नहीं होता है और बिल्कुल वो निर्वस्त्र थी। वो ऐसे लग रही थी कि वो बिल्कुल बेसुध हालात में पड़ी थी। तो ये हालात देख के जो पुरुष होते हैं, जो आदमी होते हैं, वो उसको देख के पीछे हट जाते हैं और जो महिलाएं होती हैं वो उसके पास पहुंचती है और उस लड़की को हालचाल देखती हैं, उसको आवाज़ लगाते हैं, लेकिन लड़की बिल्कुल बेसुध हालात में पड़ी थी। अब बता दें कि दोस्तों ये बात देखने के बाद सभी का रो रो के बुरा हाल हो जाते हैं। सभी चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि एक लड़की को हमने यहाँ पे सुरक्षित और अपने घर पे रख के गए थे क्योंकि इनकी कुछ एग्ज़ाम चल रहे हैं तो ये यहाँ पे पढ़ लिख लेगी। लेकिन इसके साथ जो घिनौना करते हुआ है ये किसने किया, तो उसके बाद ही कुछ ही समय के बाद कुछ ही उनमें से पुलिस वालों को सूचना दे देते हैं और कुछ ही समय के बाद वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती हैं। अब दोस्तों जैसे ही पुलिस पहुँचती है उनकी जो बॉडी होती है ऐसे अकड़ रही थी जैसे उनके जो शरीर थे वो बिल्कुल अकड़े हुए थे, जो लगभग डेथ के लगभग
8 से 9 घंटे के बाद इस हालात में हो जाते हैं। अब लड़की बिल्कुल बेसुध हालात में थे। उसके बाद आसपास के सभी लोग वहां पे पहुंच जाते हैं। उनका शोर शराबे से, उनकी चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुन के सभी लोग वहां पे पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद सभी उनकी जो बॉडी होती है उसको चादर से ढक दिया जाता है और ढकने के बाद कुछ समय के बाद लेडीज़ पुलिस वहाँ पे पहुँचती हैं और उसके बाद उसकी बॉडी को पुलिस अपनी हिरासत में ले लेते हैं, अपने कब्ज़े में ले लेते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए उस बॉडी को भेज दिया जाता है। अब दोस्तों बता दें कि ये सोशल मीडिया के माध्यम से 14 दिसंबर 2024 की घटना होती है कि आसपास के पूरे इलाके में कानपुर जिले और पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश को हिला देने वाली घटना होती है, जिसकी उम्र, जो लड़की होती है जिसकी उम्र महज 17 वर्ष होती है, जिसके साथ अज्ञात लोगों ने या उस लड़की ने ही अपने घर पे बुलाया था। ये मामला पुलिस के सामने बहुत खड़ा हो जाता है। पुलिस पूरी जांच में जुट जाती है और घर को पूरी बारीकी से एक एक चीज़ को देखने लग जाते हैं कि कहीं किसी तरह का जो सबूत मिले उसी के आधार पे पुलिस जांच कर देगी। अब दोस्तों सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात बहुत ही तरीके से वायरल होने के बाद सभी लोग पुलिस पे एक तरीके से ताना लगाने लगते हैं, उसके कुछ तरीके से आवाज़ उठाने लगते हैं कि मुजरिम को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और आरोपी को पुलिस सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। अब पुलिस के सामने बहुत बड़ा बारीकी से सब चीज़ देखते हैं, पूरे घर की जांच फिर पड़ताल करते हैं। तो जैसे ही कोने के अंदर जिस बेडरूम में वो लड़की बेसुध हालात में पड़ी थी उसी के अंदर एक प्रोटेक्शन था, जो एक तरीके से शक्तिवर्धक गोलियां होती है, वो पुलिस के हाथ लग जाती हैं। अब दोस्तों शक्तिवर्धक गोलियां हाथ लगने के बाद पुलिस के बात स्पष्ट सामने हो जाती हैं कि लड़की की इच्छा से ही किसी ने यहाँ पे बुलाया है और ये जो शक्तिवर्धक गोलियां लेके लड़की के साथ संबंध बनाए हैं, जिसके कारण से लड़की की हालात बिल्कुल भी खराब हो जाती हैं और उसी के बाद ही ये घटना हो जाती हैं। अब पुलिस इस बात को लिए पूरी बात को समझ जाती हैं और पुलिस इसी आधार के ऊपर वो पूरी कार्रवाई स्टार्ट कर देते हैं। अब दोस्तों बता दें कि 5 वर्ष की लड़की होती हैं, जो उसी भाई, जो थोड़ी दूर पे उस भाई का मकान होता है, उससे वो लड़की वहाँ पे जाती है भाई के मकान पे और 5 वर्ष की जो लड़की होती है उसको वो अपने साथ ले आती है और अपने बड़े भैया को बताती है कि हमारे घर पे कोई नहीं है, मम्मी पापा और सभी किसी शादी समारोह में जा रहे हैं, इस कारण से मैं अकेली हूँ। और लड़की के दिमाग में ये चल रहा था कि अगर मैं ये छोटी लड़की को अपने पास सुला लूँगी तो कोई भी अपने ऊपर शक नहीं करेगा और ऐसे समझेगा कि दोनों इस घर में सो रही थी। और वो जो 17 वर्ष की लड़की होती है उसका प्लानिंग कुछ और चल रहा था। उसको तो एक तरीके से शक नहीं होने के कारण जो 5 वर्ष की लड़की होती है उसको अपने घर पे बुलाया जाता है। बुलाने के बाद लगभग ये घटना बता दें कि 13 दिसंबर 2024 की होती है। लड़का लगभग शाम को 8:30 उस लड़की के घर में पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद ये घटना पूरे ज़ोर शोर से, पूरे एक तरीके से जो लड़का आता है और आने के बाद जो शक्तिवर्धक गोलियां लेके उस लड़की के स्तन पे एक भी कपड़ा नहीं रखता है और वो उसके साथ लगभग 3:30 बजे तक इस घटना को अंजाम देता है और उस लड़की के साथ बारी बारी से शारीरिक संबंध बनाता है, बारी बारी से उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाता है और पूरी रात उस लड़की को कपड़े नहीं पहनने देता है। और ऐसा बता दें कि अब वो रात में ही जो वो लड़का के दिए हुए बयान पे ये सारी बात खुलासा होता है कि लड़की को जब ठंड लगती है तो कुछ चूल्हा भी लगाया जाता है, आग भी लगाई जाती है, लेकिन उस कंडीशन में भी उस लड़की को कपड़े नहीं पहनने देता है, निर्वस्त्र ही उस लड़की को तपाया जाता है। लेकिन उस लड़की का ये मामला पहला था, पहली बार इस तरह का उसके साथ शारीरिक संबंध होने वाला था। जो वो लड़का उस लड़की के साथ शारीरिक एक तरीके से जानवर की तरह हैवानियत करता रहा और पूरी रात उस लड़की के साथ ये घटना को अंजाम देता रहा। अब दोस्तों पुलिस ने ये सारी बात जब पूछ रहे थे उस लड़के को और उसकी कॉल डिटेल जब ट्रेस किया गया तो जो उस गांव से 20 किलोमीटर जो नेवदा गांव पड़ता है, उसी गांव का एक लड़का होता है जिसको कुलदीप नाम का जो आरोपी होता है उसको पुलिस ने अरेस्ट करते हैं। और अरेस्ट करने के बाद ये कुलदीप पूरी कहानी पूरी बयां करता है, जो बहुत ही रूह कपा देने वाली है दोस्तों। एक तरीके से पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि ऐसा भला कौन किसके साथ कर सकता है। वो तो उसकी एक तरीके से गर्लफ्रेंड थी, उसकी एक दोस्त थी, उसके साथ इन्होंने इतना घिनौना काम क्यों किया। अब दोस्तों बता दें कि वो जो लड़का होता है, जो शक्तिवर्धक जो गोलियां लेके आया है, वो उसका मकसद यही था और वो इसी टाइप का लड़का होता है। वो उसके कई तरीके से लड़कियों के साथ अवैध संबंध रखता था। और ये जो लड़की होती है जो मैं 17 वर्ष की होती है, इसको ज़िंदगी में पहली बार एक काम पड़ा था, इस तरीके का वो घिनौना करते पहली बार ही किया था। तो बता दें कि वो लड़का सारी बात बताता है कि उस लड़की की कुछ ब्लीडिंग भी हुई थी और काफ़ी चीज़ उसके अंदर वो दर्द झेलती रही, कराती रही, लेकिन उन्होंने उसको कुछ भी नहीं
सुनी, वो उसको मदद की भीख मांग रही थी। लड़की उसको मना कर रही थी कि मेरी हालात ख़राब हो रही थी, लेकिन लड़का नहीं मानता है। अब दोस्तों लड़के को जब सवेरे 3 बजते हैं, लड़की बेसुध हालात में होती है। वो सोच रही थी कि आराम करने के लिए वो लड़की बार बार कह रही थी कि मुझे आराम करने दो, लेकिन लड़का छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। और लगभग 3:15 बजे उस लड़की की कुछ हेल्प नहीं कर रहा था, उस लड़की के कुछ ऐसा नहीं सोच रहा था कि अब इसकी हालात ख़राब हो रही थी, इसका कुछ इलाज करें। लेकिन वो लड़का एक तरीके से भागने का प्लान करता है। वो कैसे उस घर से निकल के अपने घर पहुंचता है, वो बस उसी के दिमाग में यही चल रहा है। और लगभग वो 3 से 4 बजे उस घर से निकल जाता है और अपने घर पहुंच जाता है। बस लड़के के दिमाग में ये चल रहा था कि हमें तो लड़की ने बुलाया है, हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं आई है, हमारे ऊपर कोई केस नहीं चलेगा। वो उस लड़की को छोड़ के वहाँ से भाग जाता है, फरार हो जाता है। फरार होने के बाद जब पुलिस पूरी जांच पड़ताल करने के बाद सब चीज़ पकड़ता है, ये सब चीज़ उसी के मुंह से कहे हुए बयां होता है दोस्तों। अब दोस्तों बता दें कि जो आज की जो सच्ची घटना है अपने को कई सीख देती है। ऐसी घटना अपनी बहन बेटी को मोबाइल देना और अपने घर में अकेली छोड़ना आज के ज़माने में बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। जैसे उस बहन के साथ हुआ था, जैसे उस बेटी के साथ हुआ है, आज के ज़माने में किसी भी लड़की के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। दोस्तों बता दें कि वो लड़की की सहमति से हुआ था, लेकिन उस लड़के को इस तरह के जानवर की तरह उस लड़की के साथ बिहेव नहीं करना चाहिए, जिससे कि उस लड़की को जान से हाथ धोना पड़ा। और दोस्तों उसके बाद उस लड़के को जैसे ही पुलिस अरेस्ट करती है, पुलिस अरेस्ट करने के बाद, क्योंकि लड़की नाबालिग होती है, महज 17 वर्ष की होती हैं, उसके बाद उसके रेप का मामला दर्ज होता है और पॉक्सो एक्ट का भी मामला दर्ज होता है। और उसके बाद उसको पुलिस ने जैसे ही चार्जशीट कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट से उसको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। दोस्तों दोनों लड़का और लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। लड़की तो इस दुनिया को ही छोड़ के जाना पड़ा, लेकिन वो लड़के को भी पूरी ज़िंदगी भर सलाखों के पीछे ही काटना पड़ेगा। और उसको 13 और 14 दिसंबर 2024 की जो घटना पूरी ज़िंदगी भर उसको याद रहेगी, क्योंकि उसने 2 ज़िंदगियाँ ख़राब की हैं। तो दोस्तों इस तरीके के केस या इस तरह की जो घटना सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना या किसी को दुखी करना नहीं है। हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है। तो दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि हमारा नया वीडियो आने के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों कहानी इस सीख अपने को यही मिलती है कि हम सावधान और अलर्ट रहें, न कि हम किसी को दुखी करना चाहते हैं। कहानी कैसी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हमने को सीखना है और क्या सीखना है और अपनी बहन बेटी की कैसे इज्जत बचानी है। जय हिंद, जय भारत।